हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। अद्भुत परमेश्वर जो हमारी सहायता करता है कि हम प्रार्थना में एक हों, उसके वचन को सीखें और जो बात प्रभु ने रखा है हम उसको समझें। इसलिए दाऊद कहता है, तेरा भला आत्मा मेरी अगुवाई करे और जिस मार्ग में मुझे चलना है उसमें मेरी सहायता करे। परमेश्वर को धन्यवाद। आज के वचन में और प्रार्थना में जाने से पहले छोटी सी सूचना है। आप सब पहले रविवार की आराधना जो फुल गॉस्पेल चर्च की थी उसको भी इसी चैनल प्रेयर विद डेविड लाल पे देखते थे, लेकिन हमने पिछले 2-3 हफ्ते से उस रविवार की आराधना को बदल दिया है और अब वो फुल गॉस्पेल चर्च चैनल जो है उसके ऊपर रविवार सुबह 9 बजे प्रसारित होती है। तो आप इस एक परिवर्तन का ध्यान रखें और रविवार की आराधना जो है वो फुल गॉस्पेल चर्च यूट्यूब चैनल पे ज़रूर देखें और आशीषित हो। आइए हम आज के वचन में चलें। पिछले कुछ दिनों से हम एक क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं। बी कॉशियस, सचेत रहें, सावधान रहें, और उसमें हमने काफ़ी बातों को सीखा है। हाउ वी थिंक, हाउ वी सी, हु वी ट्रस्ट। हम कई बात सीखते हुए आए हैं। हम क्या बात सुनते हैं और हमारे मुंह से क्या बात निकलती है, इन सब बातों के विषय में हमें सावधान रहना है। आज सुबह जो बात प्रभु ने मुझे दिया है, फिर से अपने इसी क्रमवार अध्ययन में आगे जाने के लिए, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि वो केंद्र बिंदु है, उससे सब चीजें जुड़ी हैं। एंड दैट इज बी कॉशियस एंड गार्ड योर हार्ट। सावधान, सचेत रहें और अपने हृदय की रक्षा करें। मसीही जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज, अपने हृदय की रक्षा करें। क्यों? एक आयत नीति वचन की है, उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन 2 इंग्लिश के अनुवादों में। पहला अनुवाद है NLT न्यू लिविंग ट्रांसलेशन, प्रोवर्ब्स 4:23, नीति वचन 4:23 लिखा हुआ है, गार्ड योर हार्ट अबव ऑल एल्स फॉर इट डिटरमाइंस द कोर्स ऑफ योर लाइफ। दूसरा वर्जन है इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन, कीप योर हार्ट विथ ऑल विजिलेंस फॉर फ्रॉम इट flows the springs of life। इंग्लिश के 2 वर्जन, जो कहता है it determines the course of life, from it flows the springs of life। हिंदी का अनुवाद देखें, सबसे अधिक, वहां लिखाया है पवित्र आत्मा ने, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मूल स्रोत, वहीं से सब कुछ फूट के निकलता है, वहीं से सब कुछ होता है। हमारे जीवन में हमारे शरीर के सारे सेंसेस जो हैं वो हृदय से जुड़े हुए हैं। हमारी आंखें, हमारे कान, हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम क्या चखना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, नहीं, हम क्या छूना, टच करना चाहते हैं, सब हृदय का वहाँ से निकल के आता है। नाउ, क्योंकि हमारे जीवन की सब चीज़ें हृदय से जुड़ी हुई हैं और परमेश्वर का पवित्र वचन कह रहा है, अपने सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, है ना? तो मैं उसका एक दूसरा पहलू भी बताऊं जिसके लिए बाइबल कहती है
यिर्मयाह और उसके 17वें अध्याय में एक तरफ बाइबल हमसे कहती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, लेकिन दूसरी तरफ बाइबल हमको कॉशियस भी करती है, और उस कॉशियस में कहती है 17वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, सबसे अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। ना दो चीज बाइबल कह रही है और हम सीख रहे हैं, बी कॉशियस टू गार्ड योर हार्ट, मुझे मेरा हृदय गार्ड करना, दो चीज बाइबल कह रही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, जीवन का मूल स्रोत वही है, और फिर दूसरी तरफ बाइबल कहती है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। आप खुद सोचें, आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके जीवन में, है ना, यदि जीवन के बाहर जब आप लोगों से मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो आप जब उनको देखते हैं दूर से, जब आप उनसे बातचीत करते हैं, उनकी बातचीत सुनते हैं, है ना, शुरू में कैसा लगता है, यार बहुत अच्छा व्यक्ति है ये, बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसकी बातें कितनी लुभानी होती हैं, है ना, उसका स्टाइल कितना लुभाना वाला होता है, और वो अपनी बातों से, स्टाइल से आपको आकर्षित कर लेता है। आप समझ नहीं पाते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं ध्यान से, लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब वो अपने रियल कलर में आता है, आपको पता भी नहीं लग पाता है कितने चालाकी से उसने आपको धोखा दिया और छोड़ के चला गया। पहले तो सब चीज बड़ी आकर्षित लग रही थी, अच्छी लग रही थी, लेकिन कुछ समय के बाद समझ में आया हमारे मसीही जीवन में भी बहुत सारी बातें हैं जो लुभावनी लगती हैं, आकर्षित लगती हैं, जिनकी तरफ हम खिंचे चले जाते हैं। और ये सब बातें जो है ना, सब बातें जो हैं हृदय से संबंधित हैं। देखती आंख है, सुनते कान हैं, चखती जीभ है, लेकिन फाइनल डिसीजन हृदय का होता है, जो माइंड को कमांड करता है, और फिर हम डिसीजन ले लेते हैं। और बाइबल कहती है गार्ड योर हार्ट, गार्ड योर हार्ट। हमको कितना सावधान होना है इन सब बातों में। 2 आयत से आज की बात को कंक्लूड करूंगा मैं, क्योंकि ट्यूसडे के इस प्रेयर विथ डेविड लाल में हम 10 मिनट का अध्ययन सीखते हैं, इसलिए, है ना। 2 आयत से समाप्त करूंगा। पहली आयत है लूक उसका 6वां अध्याय और उसकी 45वीं आयत। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह से निकलता है। इसलिए बाइबल कहती है गार्ड योर हार्ट। आप जो कुछ भी अपने मन में भरेंगे, देखकर, सुनकर, चखकर, समझकर, बुद्धि प्राप्त करके, वही बात आपके अंदर से निकलेगी, वही बात निकलेगी। इट्स वेरी राइट टाइम, बिल्कुल ठीक अवसर है मन को संभालने का, मन को गार्ड करने का, ताकि हम सिर्फ वो काम, वो बात करें जो हमारे प्रभु को पसंद है। एक और आयत, कैसे हम अपने मन को गार्ड करें, कैसे हम अपने मन को संभालें। बाइबल में लिखा है भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से। मन के भंडार से ना, मतलब बाइबल हमारे हृदय को क्या बोल रही है? स्टोर हाउस। स्टोर हाउस
थोड़ी देर सोचें आज की आखिरी आयत सुनने से पहले, आप क्या क्या देखते हैं और देखने के बाद वो क्या क्या आपके मन में स्टोर होता है। आप क्या क्या सुनते हैं। बहुत सिंपल वे में समझाऊं, जब आप बच्चे होते हैं, जवान होते हैं, पढ़ाई के दिन होते हैं आपके ना, तो आपको मालूम है कि मुझे क्या पढ़ना है। आप वो पढ़ के उस ज्ञान को अपने मन में और हृदय में स्टोर करते हैं। वो आपकी नींव होती है जिस पर आप अपने फ्यूचर को स्थापित करते हैं, स्टैब्लिश्ड करते हैं। इंजीनियर बनने का ज्ञान लेते हैं, डॉक्टर बनने का ज्ञान लेते हैं, कॉमर्स का ज्ञान लेते हैं, है ना, IAS बनने का ज्ञान लेके हृदय में स्टोर करते हैं। वो नींव होती है जिससे आपका फ्यूचर बनता है। मसीही जीवन में, आत्मिक जीवन में, व्हाट यू आर स्टोरिंग इन योर हार्ट। ध्यान से हम जो अब सीख रहे हैं ना, ये क्रमवार अध्ययन, ये क्रमवार अध्ययन हमको उस तरफ ले जा रहा है जो हमारे अनंत की बात है, इटर्निटी की बात है। अभी हमको स्टोर करके उस पर नींव डालना है, क्योंकि वो यहाँ रहते हुए संसार में और फिर उसके बाद आने वाले संसार में भी हमारी सहायता करेगा। आज की आखिरी बात बाइबल कहती है कुलुस्सियों 3:16 में, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। सिर्फ पढ़े नहीं मसीह का वचन, लेकिन पढ़ने के बाद याद करें, याद करने के बाद उस पर ध्यान करें, मनन करें, मेडिटेट करें उसके ऊपर, ताकि वो आपकी आत्मा प्राण और देह में उतर जाए, आत्मा प्राण और देह में उतर जाए। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। आपको मालूम है, ध्यान से सुने चर्च, आपको मालूम है जब पढ़ाई के दिन होते हैं ना, एक भी चैप्टर मिस करना, और यदि उसी में से फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, फिर हमारे जीवन के लिए प्रभु ने ये वर्ड दिया है, हमारी इटर्निटी के लिए प्रभु ने ये वर्ड दिया है, और प्रभु चाहता है हम मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसाएं, अधिकाई से रख लें, भर लें उसको। दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। इस थोड़े से समय में छोटा सा अध्ययन, गार्ड योर हार्ट, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। कोई भी आकर्षित करने वाली बात, या आपको, ध्यान से सुनना, या आपको आकर्षण बनाने वाली बात दूसरों के लिए आपके हृदय को डिसीव ना करें, डिसीव ना करें। बहुत सावधान रहें। आइए प्रार्थना में चलें। आज हम पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगेंगे। आज रियल प्रार्थना करके प्रभु से कहेंगे, पवित्र आत्मा दे दीजिए, मैं आपके वचन को अपने हृदय में रख लूं, आपके विरुद्ध पाप ना करूं, और वो वचन मेरे मन के भंडार में ऐसा आ जाए कि जब कुछ आकर्षित करने वाली या दूसरे को आकर्षित करने वाली अवसर आए, आपके वचन से सावधान रह के मैं जय पा सकूं। प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद। आपने मेरा हृदय बनाया है जो जीवन का मूल स्रोत है, सब कुछ उसमें से फूट के निकलता है। इट डिटरमाइंस द कोर्स ऑफ लाइफ। प्लीज सहायता करें, आपका वचन पढ़ पढ़ के अपने मन के भंडार को आपके वचन से भर लें, उस वचन के अनुसार चलें, और उस वचन के अनुसार हमारे जीवन में से सिर्फ आप दिखाई दें। हम किसी के लिए भी आकर्षित ना हों और ना दूसरे हमको आकर्षित करें। सिर्फ आपका वचन हमारे अंदर से आपकी महिमा के लिए निकले। प्लीज सहायता करें, आशीषित करें, यीशु मसीह के नाम से,
आमीन। ध्यान रखें प्रभु के इस पवित्र वचन को। गार्ड योर हार्ट, फॉर इट डिटरमाइंस द कोर्स of your life. God bless you.